कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। यो, मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है? जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। स्टार्ट करते हैं फिर हम। परफेक्ट। ओके। स्टार्ट करते हैं आज का हम। सॉरी, थोड़ी थोड़ी खांसी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। ओके, सो वी आर ऑन बिटकॉइन। सैटरडे है, संडे है, तो इसके अलावा कोई सी मार्केट तो है ही नहीं जो खुली हो। अच्छा देखो, एक चीज़ देखो, जब से क्रिप्टो करेंसीज आई है ना, जब से क्रिप्टो करेंसीज आई है, तो पहले तो होता था कि मंडे से फ्राइडे वाला ही सिस्टम होता था कि भाई मंडे बैठना है, फ्राइडे उठ जाना है। जब से क्रिप्टो आई है तब से लोग सैटरडे संडे में ही बैठने लग गए, है ना। तो सोचो, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं या करती थी, लेकिन हमें पता नहीं था इसके बारे में। तो अभी कुछ रिसेंट ईयर में, या फिर कह सकते हो कि लॉकडाउन के पास या उसके थोड़ा सा पहले लोगों को पता चला इसके बारे में, वरना तो पता ही नहीं था। ज़्यादातर लोगों को कह सकते हैं कि बाइनरी ऑप्शन के ज़रिए पता चला था, क्योंकि नॉर्मल ये ट्रेडेबल तो थे नहीं एसेट्स। अब तो बहुत आसानी से किसी भी ब्रोकर में आप ट्रेड कर सकते हो। तो सैटरडे संडे भी हमें चैन से नहीं जीने देती है मार्केट। कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज के लिए हम। अब इसमें आप देखोगे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और मैंने इसको इस तरीके से लगाया हुआ है। कल के एनालिसिस को अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिला है। यहाँ पर एक स्नीजिंग वेज बना हुआ है और उसका मूव भी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ आ चुका है यहाँ पर। तो हम चलते हैं ऊपर, थोड़ी सी बातचीत करने के बाद अ, ये रहा हमारे सामने एक एनालिसिस, जो कि हमारा एक रिवर्सल एरिया क्रिएट कर रहा है। ये जो मूव आपको दिख रहा है, हाफ रिवर्सल ही मिला है हमें यहाँ पर। और हाफ के बाद फिर मार्केट ने आपको दोबारा से डिमांड डबल कर दी। हाफ मतलब कैसे, देखो हाफ ऐसे मैं दिखाता हूँ। रिवर्सल तो मिला है बट हाफ ही मिला है, क्योंकि ओरिजिनली वो अपने आप को, जैसे कि ये वाला हमें रिवर्सल मिला ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका हमें हाफ ही हमें देखने को मिला है, करीब करीब। ज़्यादा भी कह सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। ओके, कितने पॉइंट्स हैं? 2000 पॉइंट है यार। ओके, कोई बात नहीं, चलो 2000 पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा है इसका मतलब, वो लग रहा है हमें देखने पर। ठीक है, लेकिन इसे एक तरह से ना आप ये कह सकते हो कि ये जो सप्लाई में आई ना, ये बहुत कम आई है हमारे हिसाब से, ज़्यादा आनी चाहिए थी। तो ये एक फेलियर सप्लाई भी मानी जा सकती है ना। तो हम इसे फेलियर सप्लाई भी कह सकते हैं। पूरी नहीं आई है जैसी हमें चाहिए थी, बट फिर भी मार्केट ने 2000 पॉइंट रिवर्स करा है इस पोर्शन से, तो बहुत बड़ी बात है। इनसाइडर डिमांड के बाद का मूव है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग, अब इसके आगे का एनालिसिस करते हैं। ओके देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि बहुत टाइम से मार्केट अपने आप को नीचे गिराती हुई ला रही है। ठीक है, तो ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन अगर कनेक्ट होती तो अच्छी बात है, हो रही है, स्ट्रेट लाइन ही कनेक्ट हो रही है, कर्व लाइन की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करते हैं एक बार। परफेक्ट, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट हो चुकी है हमारे पास, एंड यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले इसको तोड़ा है। और यहाँ पर हमें जनरली हर बार क्या दिख रहा था, हमें एक रेड कलर की मारूबोजू दिख रही थी। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, देखो। जब भी ये लाइन कनेक्ट हो रही है, ये आप एज ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस समझ सकते हैं इसको, एज ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, यानी कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है ये। ठीक है, तो सबसे ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है ना। और यहाँ पर एक चीज़ फोकस करो कि ये जो हिस्सा है जहाँ से मैंने पॉइंट्स कनेक्ट करे हैं, ये रेड कैंडल की ओपनिंग है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो बनी हुई है ये रेड कैंडल की ओपनिंग है। और जब भी ये लाइन कनेक्ट होगी तो एक चीज़ फोकस करना कि आपको यहाँ पर रेड कैंडल ही दिखेगी। मतलब यहाँ करेक्टर जो है, देखो जब भी टच हो रही तो रेड कैंडल, यानी कि एक मारूबोजू जैसी कैंडल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिख रही है। और ये किसके बाद दिखती है, ये एक अवेयरनेस कैंडल की बात दिखती है। अवेयरनेस कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल से हम लोग कह सकते हैं ऊपर से,
ठीक है, यहाँ देखो एक अवेयरनेस कैंडल बनी हुई है यहाँ पर एक, मतलब ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल है जिसके ऊपर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। एक ये बनी हुई है, ठीक है। एक हमारे पास देखो ये यहाँ पर हैमर ही बना हुआ है, एक इन्वर्टेड हैमर ही बना हुआ है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर कैंडल्स वो है जिनके ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ के अपने आप को बेरिश कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो चलो टॉप पे हैमर बैठा हुआ है, यहाँ इतना कुछ नहीं है, मतलब हैमर वगैरह ज़्यादा है यहाँ पर। तो ऐसा है कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड आई है, यानी कि मारूबोज हुई। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर आया है, अवेयरनेस भी आई है, लेकिन रेड कलर की मारूबोजू नहीं आई है ना। भाई देखो यहाँ पर एक अवेयरनेस भी आई है, यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर भी है, लेकिन यहाँ रेड कलर की मारूबोजू नहीं आई है। द चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं, इसने तोड़ दिया है। सबसे पहला इसको हम लोग बोलेंगे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, आसान भाषा में, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए नीचे ला रही है, ओरिजिनली हमेशा लाती है वो, ठीक है। अब बात करते हैं रीटेस्टिंग के पोर्शन की। अब अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये रिजेक्शन की तरह यूज हो रही है, रिजेक्शन की तरह यूज हो रही है। आप इजीली देख सकते हो मार्केट ने अपना अच्छा खासा मूव यहाँ तक दिया है, ठीक है। अभी रिजेक्शन की तरह यूज हो रही है। अब मार्केट को अपने आप को जैसे कि दोबारा से इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, आप देख सकते हो क्रॉस करने के बाद, एंड देन दोबारा से इन्वर्टेड हैमर बना बना के मार्केट अपने आप को नीचे ला रही है। तो अभी हमारे लिए जो ये एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर हमारे सामने इन्वर्टेड हैमर भी एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह हमें दिख रहा है। अब ये ब्रेक कर चुकी, कहने का मतलब ये लाइन ब्रेक कर चुकी है। अब ये इस लाइन को रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट की तरह यूज कर रही है। पहली बार करा है, बुलिश एनगल्फिंग जैसा कुछ बना है, वैसे ये गियर मैन है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पर, और मार्केट अपने आप को रिजेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या लागू होती है कि अगर मार्केट को हमें ऊपर की साइड जाते हुए देखना है, ठीक है, अगर मार्केट को हमें ऊपर की साइड जाते हुए देखना है तो उसके लिए सबसे पहले जो मार्केट की सप्लाई है उसको आधा होना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारे सामने सप्लाई आई थी आप देख सकते हो, ठीक है, ये आधियां हुई नहीं, मतलब आप कह सकते हो ये आधी हुई है तभी ऊपर गई है, आधी से भी कम हुई है तभी ऊपर चली गई। इसी तरीके से इसको यहाँ पर भी ऐसा होना पड़ेगा। अगर ये अपने आप को आधी करती है देन वी हैव ए डिमांड, आप देख सकते हो ये एरिया जो है जस्ट लाइक, देन वी हैव ए डिमांड। इफ इट ट्राइज टू क्रिएट ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, अभी तो यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है फिलहाल के लिए, जब कोई आता है देन वी हैव दिस, तो ये एज ए सपोर्ट की तरह यूज करके अपने आप को डिमांड को क्रिएट कर सकती है। कितनी डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो हमें आफ्टर दिस मूव देखने को मिल सकती है। एंड देन वी, ये तभी पॉसिबल है इफ मार्केट क्रिएट्स इट्स हाफ सप्लाई, देन वी हैव ए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू, ये मैंने मैपिंग करी है। ये डिपेंड करेगा मार्केट अपने आप को कहाँ से वो कर रही है, पूरा का पूरा एरिया हो सकता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये तभी लागू होगा अगर मार्केट अपने आप को 50% सप्लाई दे देती है। उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें यहाँ लिखूंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस, समझ आया, गॉट इट, गॉट इट। स्ट्रक्चर बाहर निकालता हूँ मैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। दिस इज अ सप्लाई, वी नीड हाफ सप्लाई ऑफ दिस, तो इसकी आधी सप्लाई हमें देखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ है। और उसके बाद जो डिमांड है वो हमें चाहिए एग्रीगेट हो गया, यानी कि एक ट्रेंड चाहिए ट्रेंड की डिमांड का जो कि यहाँ से क्रिएट हो गया, हमें यहाँ जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो आधी सप्लाई हमें दिखे लाइक दिस ऐसे, एंड देन इस तरीके से ऐसे करके, देन इस तरीके से मूव हम चाहते हैं। अगर ऐसा होता है देन वी हैव ए रिजेक्शन एरिया अगेन यहाँ पर, और फिर मार्केट अपने आप को चाह सकती है कि थोड़ा सा और नीचे लेके जाए, एंड देन फिर हो सकता है मार्केट अपने आप को दोबारा से इतना ही मूव, इतना ही मूव मार्केट अपने आप को यहाँ से दे दे, एंड देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। क्योंकि ऐसा ये सेम करती हुई ऊपर से आई रही है तो हो सकता है दोबारा से एक बार और अपने आप को नीचे गिरा दे, ठीक है। ये है मेरी पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई एक्सप्लेन्ड, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको, और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, जिसका डिप लिंक मैंने यहाँ पर पिन कर रखा है लाइव चैट में, और व्हाट्सअप चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। ओके परफेक्ट, ये है कंडीशन 1 BTC USD कंडीशन 1, और ये मैंने अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है BTC USD कंडीशन 1, और ये मैंने आपके व्हाट्सअप चैनल पर भी सेंड कर दिया है, यू कैन ईजिली वॉच इट। अब बात करते हैं इसके दूसरे नज़रिए से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक कंडीशन काम नहीं कर सकती, ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट अपनी सप्लाई आधी ना ही करे तब क्या होगा। भाई हम हर तरीके से, हमें हर नज़रिए से देखना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अभी इस पॉसिबिलिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई कि अगर मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, तो मेरा नज़रिया ये